19.6 का एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 6 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइन एक्स, और ये है साइन एक्स माइनस अल्फा, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्या करोगे, क्या करोगे? देखो इस एंगल को मान लेते हैं टी, ठीक है, क्योंकि हम इसको नहीं काट सकते, देखते हैं टी मान के क्या आता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो गया, ई 1 हो गया, आई तो कांस्टेंट है 0, आई कितना आएगा डी टी बटे डी एक्स, ये 1 ये डी एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो जहां ये डी एक्स है वो क्या बन जाएगा डी टी बन जाएगा। ये साइन साइन है, ठीक है, ये जो साइन है साइने है, इसको माने है टी, टी हो जाएगा। ई साइन है जो साइने रहेगा, ठीक है। तो ई एक्स को कितना लिख सकते हो, तो यहाँ से ई एक्स बराबर नहीं लिख सकते हैं, ई अल्फा उधर जाएगा तो क्या आएगा टी प्लस अल्फा, नहीं लिख सकते हैं, एक्स बराबर टी प्लस अल्फा, टी एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी प्लस अल्फा, ये हो जाएगा, है या ना, बोलो, ये एक्स हो जाएगा टी प्लस अल्फा, रख दिए, ये हो गया टी, आई हो गया डी टी। अब देखते हैं यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह कॉस अल्फा, अब प्लस कॉस ए का जगह टी इंटू साइन अल्फा, ये फॉर्मूला लग गया, ये है बी है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लग गया। नीचे साइन टी है, साइन टी है, और ये डी टी है। अब ये इसके साथ डिवाइड जाएगा, इसके साथ डिवाइड जाएगा तो खत्म होकर क्या बचेगा कॉस टी, डी टी अलग अलग सेपरेट भी कर दे रहे हैं, ये इसके साथ डिवाइड कर दिए इतना, और ये डी टी इंटीग्रेशन दे दिए, साथ साथ ये इसके साथ डिवाइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा आई कॉट टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, समझे। ये इसके साथ गया खत्म हो गया, खाली कॉस बचा, इंटीग्रेशन दिए डी टी दिए, ये इसके साथ जाएगा कॉस साइन अल्फा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा कॉट, इंटीग्रेशन दिए और डी टी दिए, यहाँ ही कॉस कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी टी हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ साइन कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, यह क्या हो जाएगा कॉट टी, और ये डी टी हो जाएगा, समझे। तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा रहेगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा टी आएगा, आएगा टी, अब प्लस है तो प्लस, साइन अल्फा बाहर है तो साइन अल्फा कांस्टेंट है बाहर है, लॉग का क्या होता है, कॉट का क्या होता है तो लॉग लगता है, अब कॉट वाला में क्या आता था साइन आता था टी, ठीक है, प्लस सी, कॉट का याद करो ना, लॉग साइन टी, लॉग साइन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में टी आएगा। अब टी का वैल्यू रख दो कॉस अल्फा, टी का वैल्यू कितना माना हुआ है एक्स माइनस अल्फा साइन लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, इसको आगे लिख दो कॉस अल्फा, अरे जो करते हो, ये मेरा आंसर आ रहा है, ये मेरा आंसर आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब इस तरह से जब क्वेश्चन रहेगा तो दो प्रयास करते हैं, जैसा है एंगल ऊपर बनाने का कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन से ये आसानी से कन्वर्ट हो गया इस तरह से, यहाँ फार्मूला काम कर रहा था, तब ये डिवाइड कर करके और इस तरह से आसानी से बना दिए, इसका फार्मूला लगा दिए, ये होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट का क्या होता है, कॉट एक्स का एक्स के जिसमें क्या होता है लॉग साइन एक्स, पता है ना, कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस बटा साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो लॉग कॉस बटा साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो लॉग साइन, आंसर हो जाएगा इसका आसानी से। तो इस तरह से बना सकते हैं, इसको दूसरे तरफ से भी बना सकते थे, इसको दूसरे तरह से बना सकते थे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, ये है, तो नीचे जैसा है वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर जैसा एंगल नीचे है वैसा एंगल ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ बात बन जाएगा, तो एक्स है तो एक्स तो है, ये है, यहाँ माइनस अल्फा चाहिए, माइनस अल्फा दिए तो माइनस किया हो तो यहाँ प्लस कर देते हैं, तब तो बैलेंस रहेगा, माइनस अल्फा अपने से जोड़े हैं तो प्लस अल्फा भी तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और ये साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, अब ये फार्मूला लगाइए तो साइन ए, तो साइन ए आपका ये है इंटू कॉस बी, ए है, ठीक है।
प्लस कॉस ए आपका ए है इंटू साइन बी आपका ए है। यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, इतना को ए मान लिए और इतना को बी मान लिए, ये लगेगा और ये साइन इतना, ठीक है। अब ये इसके साथ डिवाइड जाएगा तो खाली क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है, डी एक्स, ये साइन अल्फा और ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो कॉस एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, ये बचेगा। ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, खाली यहाँ 1 बचल है तो 1 का कितना होगा एक्स, और ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और इसका क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, कॉड का क्या होता है लॉग साइन, जो भी एंगल है रख दो, ये आंसर होता है। तो यहाँ देखो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, कुछ माने नहीं है तो ये एक्स में आता है, थोड़ा सा आंसर मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है ना। ये जो आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ इतना आ रहा था तो यहाँ खाली एक्स आ रहा है, ये जो आ रहा है वो जो आ रहा है, ये इतना आ रहा है तो यह भी इतना आ रहा है, खाली ये अंतर पड़ा, ये अंतर पड़ा, ठीक है ना। इसलिए तो एगो कांस्टेंट सी लगा हुआ है कि भाई जितना यहाँ घट रहा होगा वो, जो एक वेरिएबल है ना, इसमें एक घट रहा है तो जितना घट रहा होगा सी का काम कर रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। क्या किए, जैसा है वैसा ऊपर बनाने का कोशिश किए और उसमें फार्मूला लगा दिए, और फिर जैसे सिंप्लीफाई करते डिवाइड करते बनाते बना दिए। लेकिन बुक में आपको इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से, तो डायरेक्ट आंसर आपका ये जाएगा। ये भी आपका आंसर में कोई अंतर नहीं है। कहोगे सर ये एक्स है, ठीक है ना, कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी ए है, तो कहिएगा खाली सर ये अल्फा, ये माइनस अल्फा यहाँ गायब है, तो माइनस अल्फा का काम सी कर दे रहा होगा कि 1 अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन भी है, अब पैटर्न भी है, एक तरह से देखो इस तरह से आवेगा, ये आवेगा, ठीक है, याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे। हम साइन कॉस का इंटू में जानते हैं, दोनों का इवन पावर रहेगा तो जानते हैं, वही इस तरह से दोनों साइन आएगा चाहे दोनों कॉस आएगा तब क्या जानते हो, तो कुछ कर लो तुमसे नहीं बनेगा। तो हमेशा इसको बनाने का नियम जो है ना, एक क्वेश्चन भी है एक तरह से पैटर्न भी है। देखो हम क्या करेंगे, जो एंगल है ना ऊपर लिख दो, ठीक है, जो एंगल है ऊपर लिख दो, ये एंगल लिख दिए और ये एंगल ऊपर लिख दिए। कोशिश करना कि वेरिएबल कट जाए, तो हम ये एंगल लिखे और ये नीचे वाला ये एंगल ये लिखे। अगर हम प्लस करते हैं तो वेरिएबल नहीं कटता है, वेरिएबल नहीं कटता है, तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा आई माइनस एक्स आई माइनस माइनस प्लस बीटा हो जाएगा। अब देखिए एक्स कट जा रहा है तो क्या आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब हम देखिए हम क्या बताए आपको कि जो भी एंगल है ऊपर लिख देना है, इसमें बीच का साइन ऐसा डिसाइड करेंगे कि वेरिएबल कट जावे। तो हम प्लस डिसाइड किए तो नहीं हो रहा था, माइनस डिसाइड किए तो वेरिएबल कट जा रहा है, तो ये अब सही है। अब यहाँ साइन लगा देते हैं, ठीक, और नीचे जो है वो नीचे रहने देते हैं, नीचे जो है नीचे रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इतना आया है इसको सॉल्व करके क्या बचेगा, इसको सॉल्व करके जब सॉल्व करिएगा ना ऊपरी इसको सॉल्व करिएगा तो इतना बचता होगा, ये साथ साथ ये बचता होगा। तो इतना आपने मल्टीप्लाई किया है, उतना आपने मल्टीप्लाई किया था, इतना आपको डिवाइड भी कर देना है, बीटा माइनस अल्फा। बोलो तो सॉल्व करके दिखाते हैं, साइन अल्फा ए माइनस ए प्लस, ये से कट गया तो साइन बीटा हम पहले लिख दे रहे हैं माइनस अल्फा, ये है, यानी ऊपर हम एक्चुअली में मल्टीप्लाई कितना कर रहे हैं, इतना ही डिवाइड किए, समझे, इतना ही डिवाइड भी किए हैं। समझ आ गया बात। अब देखिए ध्यान से, 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का फॉर्मूला लग, क्योंकि दोनों साइन है, तो दोनों साइन है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि नीचे साइन था, तो ऊपर साइन का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो दोनों फॉर्मूला में साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो दोनों में साइन साइन आएगा तो डिवाइड करके खत्म होगा ना वो टर्म।
तो यहाँ भी अगर इसका फॉर्मूला ब्रेक करिएगा साइन का, तो एक टर्म ये आएगा, अगला कॉस वाला में भी एक टर्म ये आएगा, तो कॉट बन जाएगा, तो फायदा होगा ना, तो फॉर्मूला लग जा रहा है। तो साइन ए की जगह इतना इंटू कॉस बी, बी की जगह कितना इतना, माइनस है तो माइनस, कॉस ए की जगह इतना इंटू साइन बी की जगह इतना, ये फॉर्मूला लग गया। साइन ए इंटू माइनस साइन बी, साइन ए इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। अब ये साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा ए है, आपका ए है, ठीक है। अब ये डिवाइड इसके साथ, ये डिवाइड इसके साथ, फायदा होगा कि ये कट जाएगा, ये इसके साथ जा करके एनएस इसको कट जाएगा, तो फिर जो बचेगा सिंपल टर्म बचेगा, जो नीचे से टर्म हट जाएगा, तो आसानी से आप बना ले सकते हो। तो साइन बीटा माइनस अल्फा, ये डिवाइड इसके साथ कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, आइए कॉस बटा साइन मिलके क्या हो जाएगा, कॉट, इतना आएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? ये डिवाइड इसके साथ जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बटा साइन, माइनस है तो माइनस, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। साथ साथ इसको इंटीग्रेशन दे दिए, इतना हो जाएगा। बोलो, तो ये रहेगा साइन बीटा माइनस अल्फा। अब हम जानते हैं कॉट का क्या होता है, हम जानते हैं कॉट का क्या होता है, लॉग साइन, जो एंगल है वो लिख दो, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस रहने दो, लॉग इसका क्या होगा साइन, जो एंगल है वो जो एंगल लिख दो, क्योंकि एक से साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये होगा ना, क्योंकि हम कॉट का क्या जानते हैं, कॉट का क्या जानते हैं, लॉग साइन एक्स, समझे। और दूसरा एक फॉर्मूला ही जानते हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए बटा बी, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, लॉग ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला आप साथ साथ ये भी लगा दो कि साइन बीटा माइनस अल्फा लॉग ए का काम कर रहा है ए, अब बी का काम कर रहा है आपका कौन, ए, तो बटा में चला गया, ठीक है, प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना शानदार है, कहने का मतलब जब भी इस तरह से रहेगा, इसका पहले जो क्वेश्चन देखे तो साइन था, इसके पहले जो क्वेश्चन देखे तो साइन था, और नीचे क्या था, ये साइन एक्स था, ये एक्स माइनस अल्फा था, तो नीचे जैसा एंगल बनाने का कोशिश किए, एंगल बनाकर उसको फॉर्मूला में ब्रेक कर दिए, तो फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं तो नीचे वाला टर्म डिवाइड जाता है, तो नीचे वाला टर्म हट जाता है, तो सेम काम यहाँ भी हो रहा है, ये एंगल जो है नीचे वाला ऊपर लिख दो, ऐसा यहाँ साइन दो कि वेरिएबल कट जाए, और जितना ही आएगा उतना डिवाइड कर दिए, तो बैलेंस भी है, यानी कि इतना इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, तो इतने डिवाइड किया, इतने मल्टीप्लाई किया, तो इसमें एक का टर्म वेरिएबल का टर्म गायब हो गया ना, तो कांस्टेंट बचा, अब उस कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइड है तो बैलेंस है, इसका फॉर्मूला लग गया। अब ये दोनों के साथ डिवाइड जाएगा तो नीचे का टर्म हट जाएगा, और नीचे का टर्म ही तो हटाना था हमको, तो हम लोग देखे कि इस तरह का पैटर्न 1 अपॉन साइन इतना, या दूसरा पैटर्न आपका इस तरह से रख सकता है, दोनों डबल में कॉस रहेगा, x माइनस ए, ये क्वेश्चन भी है, और x माइनस बी इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। कहने का मतलब कि जब भी आपको डबल वाला दिखे तो हमेशा ऊपर ये एंगल ऊपर लिखो, हमेशा ये एंगल ऊपर लिखो, और ऊपर साइने बनाना है, क्योंकि साइने का फॉर्मूला आएगा साइन कॉस कॉस साइन, तो ये कटेगा जो कटेगा, बाकी नहीं कटेगा जो अपना कॉट में या टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे से हट जाएगा। अगर कॉस लगाओगे तो एक जगह कटेगा, एक जगह फंस जाएगा, तो आपको फायदा नहीं होगा, कॉस में नहीं बनाना है, ऊपर हमेशा साइन बनाना है, ठीक है ना। ये पैटर्न भी है, एक टाइप भी है, ठीक है ना, एक टाइप एक याद रखो, ये टाइप जो भी है आप नंबर दे देना, ठीक है ना, जो भी टाइप है याद रहे, इसको याद होना चाहिए, किस तरह से आएगा, तो दोनों सेम सेम आ गया तो क्या करना है, तो आइए हम इसको बना के दिखा देते हैं कैसे बनाना है, फिर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप बना सकते हो। अच्छा दोनों साइन है, दोनों कॉस है, सॉरी ये दोनों कॉस है, गलती लिख दी थी, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों कॉस है, ठीक है, तो क्या है कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये है। यहाँ क्या करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि जो भी एंगल ऊपर लिख दो, जो भी एंगल है x माइनस ए और x माइनस बी ऊपर लिख दिए। अब यहाँ वो साइन देना है कि x कट जाना चाहिए, वेरिएबल आपका x से कट जाना चाहिए,
तो जाहिर सी बात है प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो नहीं कर सकते हैं, तो हम माइनस करेंगे। चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, x माइनस ए, ये माइनस करेंगे तो माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए x कट गया तो क्या आया, b माइनस ए आया, b माइनस ए आया, और नीचे जो है नीचे लिखेंगे, यानी कि एकदम सेम टू सेम पहले वाला ही पैटर्न को ले रहे हैं, नया नया कुछ कर रहे हैं। इसमें खाली आपको साइन, हमेशा साइन ए करना है, क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला अल्टरनेट में चलता है। तो सॉल्व जब किए ना हमको, तो क्या बचा, इसको सॉल्व किए तो क्या बचा, क्योंकि इतना मल्टीप्लाई किए हो तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा, कितना डिवाइड करना पड़ेगा, साइन बी माइनस ए करना होगा, साइन बी माइनस ए करना होगा। तो साइन, क्योंकि इसको जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो साइन बी माइनस ए आ रहा है, और साइन बी माइनस ए क्या कांस्टेंट है, तो जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किए, और उस इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, आया क्या आया, बी माइनस ए आया, बी माइनस ए आया। अब यहाँ साइन ए का आई माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी, बी आपका ये हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, फिर साइन ए आपका ये हो जाएगा, इंटू सुनाइए कॉस ए आपका ए हो जाएगा, इंटू साइन बी आपका ए हो जाएगा, समझे। फॉर्मूला लगा दिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये लगा दिए। अब ये कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये हुआ, ये हुआ। अब ये डिवाइड जाएगा दोनों के साथ, साइन बी माइनस ए देखिएगा ध्यान से, ए डिवाइड जाएगा प्रॉपर इसके साथ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये दोनों बचेगा, तो क्या बचेगा, tan x माइनस ए dx। हम ऐसे लिख दें, ये लगले इसके साथ डिवाइड किया, लगले इंटीग्रेशन है dx दे दिए। अब ये डिवाइड जाएगा इसके साथ, माइनस है तो बीच में माइनस लिखेंगे, ये डिवाइड जाएगा इसके साथ, ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इतना बटे इतना, तो क्या बचेगा, tan x माइनस बी। यही तो हम चाह रहे थे कि नीचे से टर्म हट जाएगा, तो साइन ए का फॉर्मूला लगाओगे ना तभी ये नीचे से टर्म हटता है, वरना कॉस में लगाओगे तो एक जगह तो हट जाएगा और दूसरी जगह बचे रह जाएगा, तो कॉस में ये यहाँ कभी नहीं बनाना, यहाँ साइन में ही रखना है। इतना आया, तो कितना आया मेरा, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ठीक है। अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, हम tan का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, याद है tan का इंटीग्रेशन क्या आता था, लॉग, ये कॉम्प्लिकेटेड वाला है, लॉग आएगा और सेक आएगा, समझे, लॉग सेक। तो लॉग सेक जो एंगल है जो लिखो, x के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो ये रहेगा, फिर माइनस है तो माइनस, लॉग सेक, यही एंगल, तो tan का आपका क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। ये हुआ प्लस सी हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ एक चीज और, लॉग ए माइनस बी थोड़ा देर पहले बताए थे, लॉग ए माइनस लॉग बी तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बटा बी। ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, ठीक है, ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो लॉग ए आपका इतना, अब बी आपका इतना, समझे, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बुक में आपको यहाँ ए माइनस बी दिया है, यहाँ ए माइनस दिया है, तो और कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, मतलब हम ऐसा किए कि साइन माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेते, ये माइनस था पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव था निगेटिव हो जाएगा, ई फॉर्मूला से साइन ये बाहर निकल गया, क्या हो गया, ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो इतना, ई लॉग एक्स माइनस ए अपॉन लॉग सेक एक्स माइनस ए अपॉन सेक इतना ना है। ये जो माइनस है इसको ऊपर चला जाएगा, ये जो माइनस है इसको ऊपर चला जाएगा, ये माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाता है, और जो प्रॉपर्टी में है कि लॉग जो पावर में है इंटू में आता है ना, तो इंटू में है तो पावर में भी जा सकता है,
ये पावर में है तो इंटू में आया, इंटू में है तो पावर में तो जा सकता है, तो ये -1 इसके पावर में भेज देते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी अपॉन लॉग, ठीक है, ये -1 इसके पावर में भेजते हैं, कितना सेक x माइनस ए और सेक x माइनस बी इसके पावर में भेजते हैं, इसके पावर में भेजते हैं, ठीक है। तो पावर में भेजेंगे तो ये अपॉन में कर देगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा लॉग, इसको बटा में भेजेगा 1 अपॉन इतना, कितना सेक ए माइनस इतना और सेक x माइनस बी इतना भेजेगा, ये लगले ऊपर चला जाएगा उलट करके, उलट करके क्या हो जाएगा सेक x माइनस बी और सेक x माइनस ए, ये हो जाएगा, ये फाइनल आंसर आएगा। तो आपका आंसर ये भी ठीक था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया a माइनस बी बनाने के चक्कर में इतना प्रोसेस बढ़ा दिया है, तो इस तरह से तो याद रहेगा ये दूसरा पैटर्न कि दोनों सेम सेम रहेगा, दोनों सेम सेम रहेगा, या तो दोनों साइन साइन या तो दोनों कॉस 1 अपॉन बटा में रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी एंगल है, जो भी एंगल ऊपर लिखो, ऐसा साइन सेट करो कि वेरिएबल कट जाए, जैसे ही वेरिएबल कट जाएगा साइन लगा देना है, और इसको जितना सॉल्व करके आता है उतना डिवाइड कर देना, फिर इसका फॉर्मूला लगाना, ये अपने आप नीचे से डिवाइड होकर हट जाएगा, हट जाएगा तो किसी न किसी पैटर्न पे आ जाएगा, आसानी से उसका बन जाएगा। तो आप आंसर ये भी छोड़ सकते थे, तो बी माइनस ए आएगा, लेकिन बुक में आपका ये दिया है, तो इसको मॉडिफाई करके पूरा ए ला दिए, ठीक है। ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखियो, जो भी है नंबर इसमें लिख लेना है। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स प्लस अल्फा, शुरू वाला क्वेश्चन याद है कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा था, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या किए थे, दो काम किए थे, नीचे जैसे एंगल बनाने का कोशिश किए थे, या इसको टी मान लिए थे, जो तुम्हारा बुक दे रहा था, हम अपने तरह से बनाए थे। अब देखो इसमें क्या करोगे, मान लो कि इसको तो ब्रेक कर देते हो, मान लो कि इस पैटर्न के साथ तुमको लग रहा है कि सर इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक कर दोगे तो ए मानेंगे बी मानेंगे, तो मान लो साइन ए इंटू कॉस बी, समझे, माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये ना आएगा। तो ये डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, ये वाला से, अब ये वाला से डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो फंस गए ना। मेन काम है मेरा, ऊपर से दिक्कत नहीं है मेरे को, नीचे से दिक्कत है, नीचे से हट जाना चाहिए, दिक्कत हो गया कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं करेंगे, तो हम यही काम करेंगे जो यहाँ हम इसका अपना तरीके से, जो किताब वाला नहीं, हम अपना मेथड बताए थे कि नीचे जैसा एंगल ऊपर बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स है तो एक्स रहने देते हैं, क्योंकि नीचे एक्स था तो एक्स है, ये है, यहाँ प्लस अल्फा है तो यहाँ प्लस अल्फा को जोड़ दिए, ठीक है, और एक जोड़े हैं तो एक अल्फा हम माइनस भी करेंगे, एक अल्फा पहले से माइनस था तो 2 अल्फा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -2 अल्फा में एक अल्फा जोड़ेंगे तो माइनस अल्फा आएगा, यानी कि इतना ही कोई तल लिख सकते हैं। अब ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, समझ गए, तो ये हो जाएगा साइन इतना dx। अब ये क्या काम करेगा, साइन ए, तो साइन ए की जगह इतना, अब जहां जाइए कटेगा ना, ये कॉस बी का काम ये करेगा, अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, समझे, अभी साइन इतना। अब देखिए आसानी से ये हट जाएगा नीचे से, ठीक है ना। हम क्या किए, एक अल्फा जोड़े, नीचे अल्फा था तो अल्फा जोड़े, एक जोड़े तो एक घटा हो गया, एक घटा पहले से था तो -2 अल्फा हो गया, इसको सॉल्व कर रहे थे, यही आ रहा है, इसको फार्मूला लग जा रहा है, तो फार्मूला में ये एंगल दिख रहा है, ये डिवाइड जाएगा और नीचे से जाएगा डिवाइड से हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ जैसे मल्टीप्लाई ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से था, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इतना का बराबर भी है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये इसके साथ डिवाइड जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, cos 2 अल्फा dx। उसी तरह से ये इसके साथ डिवाइड जाएगा, क्या बचेगा, इसके साथ डिवाइड जाएगा cot x प्लस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा dx, ये बचेगा, समझे, नीचे से हट गया, ये तो काम था मेरा। ये कांस्टेंट है क्योंकि x लगल है इसमें, नहीं x रहता था नहीं वेरिएबल रहता, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, यहाँ 1 dx बचेगा,
ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एक्स नहीं ना लगल है, ये अल्फा है, 2 अल्फा है, यानी कि कुछ वैल्यू आता होगा वो है, ये आपका वेरिएबल है, तो ये कॉट एक्स प्लस अल्फा ये हो गया। अब हम जानते हैं ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन 2 अल्फा। कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। आसानी से, कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। तो याद करो, दूसरा जो पैटर्न बना रहे थे उसमें मेरा एक्स से आ रहा था, किताबी था जो इसको एंगल को पुट कर दे रहा था, पुट नहीं करेंगे, इसी तरह से बनाने का कोशिश करेंगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है 1/√अंडर 13 प्लस 5 cos x माइनस 12 इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये है क्वेश्चन। अब इस सब में से पैटर्न में से कोई पैटर्न हमको दिख ही नहीं रहा है। अगर खाली ये दोनों रहता तो इन दोनों को कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते और रूट करते और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो बन जाता। ये 3 टर्म आया, तो इसको बनाने के लिए एक अलग से, ये कोई पैटर्न अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वर्क करेंगे तो दिखेगा तुमको। यहाँ क्या करते हैं कि रूट 13 जो है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 हो गया, और ये 13 जब कॉमन लेंगे तो ये 5/13 हो जाएगा cos x, ये 12/13 हो जाएगा sin x, ठीक है, हाँ या ना, ले सकते हैं या नहीं। तो अगर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 कट जाएगा, 5 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 कट जाएगा, -12 आएगा, जो समथिंग वैल्यू जो आएगा, यानी कि सही है, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले सकते हैं, हम जानते हैं कि रूट ए इंटू बी, तो रूट क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू बी है तो क्या हो जाएगा, रूट ए अलग है, रूट बी अलग हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये अलग मान लेते हैं, ये अलग मान लेते हैं, ये रूट 13 अलग निकल जाएगा, तो अलग निकल जाएगा तो उसको बाहर निकाल देते हैं रूट 13। तो बचा कितना, बचा आपका इतना 1 ये cos x, ये -12/13 sin x, ये आपका बचा है, ठीक है। ये दो टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इस टर्म को बाहर निकाल दिए उस फार्मूला से, ठीक है। अब बचा ये टर्म, ये 1 प्लस समथिंग कुछ फार्मूला लगा दे, तो 1 प्लस समथिंग, याद करो ये पैटर्न जब पढ़ाते थे तो 1 प्लस समथिंग साइन भी हो सकता है या कॉस भी हो सकता है, इस तरह का रूट में हम देखते हैं। तो हम यहाँ साइन का बनाने का कोशिश करेंगे या कॉस का बनाने का कोशिश करेंगे, यही ना। तो देखो, तो हम जाहिर सी बात है कि इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। थीटा किसको मान लेते हैं, 5/13, तो ये 12/13, कॉस थीटा हो जाएगा 5/13, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है। अब देखना, ये दोनों का स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर का सम के बराबर भी आता है, ये ट्रिपलेट्स भी है, ठीक है ना। हम ये पी इतना रखें तो ये हमेशा यही रहेगा, बी है तो ये कॉस इतना, साइन इतना। तो अगर हम यहाँ कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस समथिंग कॉस का फॉर्मूला आ जाएगा, 1 प्लस समथिंग कॉस का फॉर्मूला होता है, साइन भी लगा सकते हैं, तो 1 प्लस साइन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस कॉस का साथ फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर जितना एंगल उसका आधा, 1 माइनस कॉस के साथ होता है 2 साइन स्क्वायर जितना एंगल उसका आधा, लेकिन 1 प्लस साइन के साथ नहीं होता है, साइन यहाँ लाने से फायदा नहीं होगा, तो यहाँ कॉस चाहिए, तो इसलिए हम वहां जानबूझ करके कॉस का फॉर्मूला कब आएगा, तो कॉस का फॉर्मूला डबल में रहेगा, डबल में साइन, डबल में कॉस, डबल में साइन रहेगा, तब कॉस का फॉर्मूला आएगा। तो 1 तो 1 रहेगा, तो ये कॉस का वैल्यू लिख देते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू आई कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स है, आई माइनस है तो माइनस, तो ये साइन हो जाएगा साइन थीटा, और ये साइन एक्स, ये हो गया डबल में कॉस डबल में साइन। अब इसका तुम फार्मूला क्या लगाओगे, इसका फार्मूला क्या लगाओगे, इसका फार्मूला लगाओगे 1 तो 1 रहेगा, इसका फार्मूला लगाओगे cos x प्लस, देखो माइनस में रहता है तो प्लस में होता है, हम थीटा बाद में लिखे, एक प्लस में दिए, ये cos पहले बाद में, ये साइन पहले साइन बाद में, तो डबल में cos डबल में साइन, तो साइन cos ए की जगह x, अभी की जगह थीटा, अब माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस होगा, ये फार्मूला लग जाएगा। अब हम यही तो चाहते थे कि ऐसा हो गया, तो 1 प्लस कॉस का फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉस का फार्मूला क्या होता है, याद करिएगा 1 प्लस कॉस का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, जितना एंगल उसका आधा, ये ना, ये होता है। अब यहाँ फर्दर 1/√13, ये 1/√2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों है तो दोनों से अलग अलग रूट्स के साथ निकल सकता है,
तो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो रूट के साथ बाहर निकाल दिए, तो बचेगा कितना, 1 बटे कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या बचेगा, कॉस बचेगा। हाँ, स्क्वायर में जो भी रहता है तो वो टर्म बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा वही टर्म बचेगा। ये रूट में था, ये स्क्वायर नहीं था, तो रूटे में बाहर निकल गया कांस्टेंट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √26 आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक। तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक इतना, इतना हो गया। अब ये क्या आएगा, 1/√26, और सेक का क्या होता है, लॉग, याद करिए, सेक, सेक प्लस tan, याद है, लॉग वाला, डिफरेंशिएशन वाला, सेक का, सेक प्लस tan जो है वो साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो। अब बात नंबर 2, एक से साथ क्या डिवाइड तुमको नजर आ रहा है, 1/2, तो 1/2 जो है ना पूरे में डिवाइड आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2√26 लॉग सेक x tan x/2 आई tan x प्लस थीटा बाई 2, सेक x प्लस थीटा बाई 2 आई tan x। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट तुम नहीं बना सकते हो, इसमें कॉमन लिए, कॉमन लेके बाहर किए। ये हम जानते हैं कि 1 प्लस पैटर्न को हम याद किए कि हमारे पास जो पैटर्न है रूट अंडर 1 प्लस माइनस, यहाँ कॉस भी हो सकता है, यहाँ साइन भी हो सकता है, ये पैटर्न पढ़े थे ना। तो इसको जानबूझ करके हम ये पैटर्न में बनाए, कॉस के साइन के साथ बनाते तो फंस जाते हैं, 1 प्लस साइन का फार्मूला नहीं है, तो जानबूझ के इसको कॉस लिख देते, साइन हो गया, कॉस का फार्मूला लग गया, तो कॉस का फार्मूला लगाए, फिर आया, फिर सिंप्लीफाई कर दिए। यहाँ एक से साथ क्या है 1/2, तो 1/2 डिवाइड में आया, इसलिए ऊपर चला गया। इसी क्वेश्चन में यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालते तो 12/5, तो थीटा बराबर क्या आता है, tan इनवर्स 12/5 ही आता। तो यहाँ लिख देना नीचे, वेयर थीटा बराबर tan इनवर्स कितना 12/5, ये बता देना है कि थीटा अपने से माना हुआ है ना, थीटा क्या है, तो आप इतना बता देना, ठीक है ना, थीटा के बारे में। tan x माइनस थीटा इंटू tan 2x इंटू tan x प्लस थीटा, ये है क्वेश्चन। याद करो इससे पहले वो क्वेश्चन हुआ था tan 2x इंटू tan 5x इंटू tan शायद 7x कर दो, बड़ा एंगल का को हम लिख सकते हैं ना 5x प्लस 2x, इस तरह से, तो इसी तरह से आना चाहिए। तो ये देखो, ये दोनों एंगल को सम करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये देखो, क्योंकि बड़ा एंगल ये हुआ, क्योंकि देखो 2x है, x में कुछ थीटा जुटा हुआ है, x में थीटा घटा हुआ है, तो जाहिर से इससे तो कम है। अब ये दोनों में बड़ा, देखो जो भी x है उससे दुगना है, ये बड़ा होगा, तो ये 2x को लिख सकते हो कि नहीं, ये दोनों के सम के फॉर्म में, खाली ये चेक कर लेना है। ये से कट गया, यानी 2x को हम इतना लिख सकते हैं, इतना का सम ही है 2x, यानी कि हमको यहाँ ये पैटर्न काम करेगा। तो इस पैटर्न में हम क्या बताए थे कि बड़ा एंगल जब इसको तोड़ के लाते थे तो बड़ा एंगल पॉजिटिव में, माइनस, ये दोनों एंगल क्या लिखते थे, छोटा एंगल को माइनस में, सबसे बड़ा एंगल है जो प्लस में, और बाकी छोटा एंगल को माइनस में लिखते थे। इसी को इतना लिखते थे, है ना, लिखते थे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, बड़ा एंगल आपका ये है, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये दोनों छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल है इसको माइनस में लिखेंगे, ए भी माइनस में लिखेंगे। अब ये क्या आ गया, अब ये सम या डिफरेंस में आ गया, पहले क्या था प्रोडक्ट में तो दिक्कत हो रहा था, अब ये सम या डिफरेंस में आ गया। कैसे है, एक बार पहले क्वेश्चन बताएं, सम या डिफरेंस में आ गया, तो सम या डिफरेंस में आ गया तो इसको अलग बनाएंगे dx, ठीक है, और ये tan x माइनस थीटा इसको अलग बनाएंगे, ये माइनस tan x प्लस थीटा इसको अलग बनाएंगे। अब ये देखिए tan का क्या होता है, tan का क्या होता है, log सेक जो एंगल है लिखो। अब बात नंबर 2, एक से साथ जो मल्टीप्लाई हो लगले डिवाइड भी कर दो, इसका हो गया, इसका सेक x माइनस थीटा, अब एक से साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1 डिवाइड है, लॉग, अच्छा सेक यहाँ छूट गया, सेक x माइनस थीटा, है ना, इस सेक x प्लस थीटा, ठीक है, प्लस सी। ये फाइनल आपका आंसर हो गया, फाइनल आपका आंसर हो गया। चाहो तो इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आपका बुक में आंसर यही रहता है, बन गया आसानी से। यानी कि जो प्रोडक्ट में है इसको सम या डिफरेंस में लाओगे, और जैसे ही लाओगे तो सबका अलग अलग अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। tan का क्या होता है, log sec फॉर्मूला लग गया कि sin 2x अपॉन sin x माइनस अल्फा इंटू साइन
एक्स प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे बनेगा, चाहे ये पैटर्न भी, दोनों तो सेम था। एंगल ऊपर जैसे नीचे जैसा एंगल ऊपर बनाते हैं साइन होना चाहिए, इसको एक्स्ट्रा आएगा जितना डिवाइड कर देंगे, ये नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसको एंगल को ऊपर लिखते हैं। चूंकि यहाँ 2x है तो यहाँ ऐड करके देखिए, तो इसको ऐड करेंगे तो 2x ही आएगा। ये एंगल अगर ऊपर लिख दिए और दोनों को ऐड करते हैं, ऐड कर रहे हैं तो देखो ऐड कर रहे हैं तो ये और ये कट जा रहा है, ये 2x आ रहा है, ऊपर 2x है, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, साइन x और माइनस अल्फा प्लस साइन x प्लस अल्फा, इतना लिख सकते हैं। क्योंकि ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, 2x आएगा, ये 2x को इतना लिखें। और संजोग बस ऐसा लिखने से हमको फायदा क्या हो रहा है कि फार्मूला एक्टिव हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। अगर ये ऐसा एंगल बन गया, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ये इसके जैसा एंगल बन गया, तो जाहिर सी बात है कि फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो नीचे से हट जाएगा, तो इसमें आपको कोई डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। ये 2x है, पहले भी 2x था, अभी भी 2x है, साइन पहले से था, ठीक है ना। तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साइन a का जाएगा कितना, इतना, इंटू कॉस b इतना, और प्लस है तो प्लस इन साइन a की जगह इतना, साइन इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए इंटू साइन बी, इतना फॉर्मूला लगा दिए, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, और फिर नीचे साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। अब समझ गए होंगे कि क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। ये डिवाइड इसके साथ जा रहा है, ये डिवाइड इसके साथ, ये डिवाइड इसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ गया तो ये खत्म हो गया, तो ये दोनों मिल करके कॉट हो गया इतना। अब ये इसके साथ जा रहा है, ये और ये खत्म हो जाएगा, साइन वाला दोनों खत्म हो जाएगा, कॉस बटा इतना, यानी कितना बचेगा, कॉट एक्स माइनस अल्फा बचेगा, ये माइनस है, ये बचेगा, ठीक है ना। हम कॉट का जानते हैं क्या, कॉट का क्या जानते हो, लॉग बोलो, साइन ना, लॉग साइन, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस, ये बन गया आपका आंसर, आ गया उसका, ठीक है। हालांकि आंसर ये नहीं दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। और यहाँ एक प्रॉपर्टी लगेगा कि लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो देखिए लॉग ए का काम ये कर रहा है और लॉग बी का काम ये कर रहा है, समझे, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ इस फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर वो नहीं दे रहा है, तो लॉग ए इंटू लॉग बी, ए के कितना, इतना, इंटू लॉग बी कितना, दोनों से लॉग एक ही बार लिखना है, ए बी ये दोनों का अंदर का मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में लॉग है तो एक ही बार लिखेंगे, ए ई हो गया बी ई हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए आ गया। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आएगा। इसको कैसे, तो याद करो ट्रिग्नोमेट्री, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इसका फार्मूला लिख दो, इसका फार्मूला लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आपको यही दे रहा है।